crazy. This is my favorite point. This is my favorite point. Preparation. प्रिपरेशन कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, पोडियम के नोट्स लिखेंगे, फ्लैश कार्ड्स लिखेंगे, या तो फिर आपके पास क्यू कार्ड्स होने चाहिए, जैसे कि सारे एंकर्स के हाथ में आपने देखे होंगे क्यू कार्ड्स। हाँ, आप अगर आप हमारे आरईएम का मेंबरशिप है, दैट इज रॉयल एलीट मेंबरशिप, अगर आप हमारे आरईएम में आते हैं तो हम आपको क्यू कार्ड बना के देते हैं। सी दीज आर द क्यू कार्ड्स, दीज आर द क्यू कार्ड्स। आपने बहुत सारे एंकर्स के हाथ में देखा होगा। इसके पीछे इस टाइप का इसे क्या बोलते हैं, नोट पैड होता है, जिसके ऊपर आप लिखेंगे। इसके ऊपर आप लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे कलर्स के हैं, यू कैन मेक इट इन डिफरेंट डिफरेंट कलर। जो भी आप कॉस्ट्यूम पहनेंगे उस कलर का आप ले लो। सी आई हैव लॉट ऑफ कलर्स। We have a lot of colors like this. आप जिस भी कलर का, can you show positive thinking slide? Yes, I'll show you. See, you can take a screenshot of this particular slide if you are not able to write down everything. प्रिपरेशन, ये जो सामने खड़े हैं उनका नाम है अब्राहम लिंकन। वो कहते हैं आई वुड लाइक टू गो नेकेड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इंस्टेड ऑफ गोइंग विदाउट प्रिपरेशन। इतने बड़े लीडर है, इतने अच्छे स्पीकर थे, अगर वो ये कह सकते हैं तो आप और मैं किस खेत की मूली। हमें प्रिपरेशन के बिना नहीं जाना है बिल्कुल, इसके बाद जिंदगी में कभी भी। अब आप स्टेज पे पहुंच गए, ये सारी चीजें थी जब तक आप स्टेज पे नहीं पहुंचे। वंस यू गो ऑन टू द स्टेज, आपको विक्ट्री फिजियोलॉजी लेनी है। दोनों शोल्डर्स में उतना डिस्टेंस लेंगे, दोनों शोल्डर्स में जितना डिस्टेंस है उतना पैरों में लेंगे। you can put your hands on the hips and hands raised above in V direction. How to display in confidence and authority on stage. आप जब तक आपने मुंह नहीं खोला है, कौन सा रिपीट पिक्चर, कौन सा प्लीज रितेश, कौन सा पिक्चर चाहिए आपको बताइए। हाउ टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी ऑन स्टेज। जब तक आपने कुछ बोला नहीं है तब तक आपको लोगों को अपीयरेंस से ही पता चलता है। तो ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे आर द पावर कलर्स, आर द मस्कुलाइन कलर्स। अगर आपको पावर दिखानी है, आपकी लीडरशिप दिखानी है, तो ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे कलर के कपड़े पहनेंगे। येलो, ग्रीन एंड व्हाइट आर द फेमिनाइन कलर। अगर आप कोई मिस इंडिया टाइप का कंपटीशन आप करने जा रहे हैं या आरएनआर करने जा रहे हैं, कुछ फेमिनाइन अगर आप इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, तो यू कैन वेयर येलो, ग्रीन एंड व्हाइट। They will lies in detail. Your watch, your nails, your socks, your shoes, you should smell good, and your footwear and dresses should be up to the mark. I'm not saying कि वो branded होने चाहिए, लेकिन up to the mark होने चाहिए। उसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कनेक्ट विद द ऑडियंस। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ना सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। उस वीडियो में मैं प्रूव करूंगी कि सारे अच्छे पब्लिक स्पीकर इन सारे पॉइंट्स को कैसे याद रखते हैं। Ask questions is my first point. क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मैंने आपको बोला था। Are you all excited? Type in yes if you are excited. है? Are you all ready to learn? Are you all enjoying? How are you all feeling? How many of you are from bride side, groom side? ये सारे, इसमें से कुछ भी या और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, you can ask. Make them repeat their answers. आप जो भी आंसर दे उसको रिपीट कराओ। Eye contact for 2 to 3 seconds. पूरा 180 डिग्री सेल्सियस में आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए पूरे ऑडियंस के साथ। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल टू फीमेल आपका आई कांटेक्ट होगा 3 सेकेंड के लिए। अगर फीमेल है, फीमेल टू मेल आपका आई कांटेक्ट होगा 2 सेकेंड। अगर आप मेल है तो मेल टू मेल आपका आई कांटेक्ट होगा 3 सेकेंड। मेल टू फीमेल आपका आई कांटेक्ट होगा 2 सेकेंड्स। लेकिन आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कनेक्शन बिल्ड करना है ऑडियंस के साथ। तो Smile. This is an inexpensive way to look good. Use names frequently. Every member's names frequently. Appreciate your audience. आते ही आप सबसे पहले appreciate करिए आपके audience को. Appreciate your audience frequently. Allow me 1 minute. Thank you for waiting, guys.
थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग गाइस। यूज नेम्स फ्रीक्वेंटली, आपको जिन जिन को भी जानते हैं उनका नाम आप बार बार ले लेंगे। अप्रिशिएट योर ऑडियंस, आते ही बोलो थैंक यू सो मच गाइस, यू आर अमेजिंग। मैंने भी आते ही बोला यू गाइस आर अमेजिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, शो मस्ट गो ऑन। ये क्या है? शो मस्ट गो ऑन, ये लाइव शो चल रहा होता है तो कई बार ऐसा होगा कि माइक चलना बंद हो जाएगा, कई बार होगा लाइट बंद हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि वो जो कैमरामैन है वो बोलेगा रुको 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 मुझे बैटरी चेंज करनी है। ऐसे बहुत सारी, आपने किसी का नाम लिया वो आए ही नहीं, ऐसे बहुत सारी टेक्निकल हो गए, कुछ मैनुअल डिफेक्ट्स भी हो गए। ये लाइव शो चल रहा है तो ये बहुत बार होगा, तो ये अगर होगा भी ना तो शो मस्ट गो ऑन। आपके पास कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होनी चाहिए जिससे कि किसी को पता ही नहीं चले कि पीछे क्या चल रहा है। बी ह्यूमरस, मजाक करते रहो सो दैट आपका शो जो है वो लाइव ले रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ पर्सनल टच, हैव अ पर्सनल टच। ये जो सामने दिख रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसे बोलते हैं द मेहराबियन फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू रिनाउंड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट मेहराबियन, 3 elements account for the perception of a person. I want all of you to take a screenshot of this particular slide. This is very important. एक आता है words, only 7%. ये tone of voice 38% and 55% is your body language. So what matters the most is your body language. कितना रोल प्ले करती है? 55%. अब सबसे पहले हम देखेंगे टोनालिटी, वो क्या है? वो 38% जो रोल प्ले कर रहा है वो, उसको हम सबसे पहले देख रहे हैं। योर वॉल्यूम शुड बी राइट, ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत हाई पिच में बात करेंगे यू विल साउंड रूड, आप रूड लगोगे। अगर आप लो पिच में बात करोगे यू विल साउंड अंडर कॉन्फिडेंट। बी स्लो एंड क्लियर, इसीलिए पॉलिटिशियंस बड़े स्लो एंड क्लियर बोलते हैं। आपको जो कोई बोल रहा है वो सामने वालों को समझ आना चाहिए। डीप वॉइस shows authority, trust and confidence. Deep voice कैसे? Hey ladies and gentlemen, my name is Dr. Bhanush. क्या है? authority, trust and confidence. एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चालू है। वापस सुनना इनके। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन। सुनो, नाम पूछा इन्होंने तो इन्होंने बोला विजय दीनानाथ चौहान। क्या करे? बीस लगा के बात करें। अब इमेजिन इनको पूछते हैं अभी ये क्या है? ये डॉन है, तो वो दिखाना चाह रहे लीडरशिप, वो दिखाना चाह रहे कि मेरी अथॉरिटी है। पीछे से बॉडी लैंग्वेज देखा आपने कैसे किया उनको? हाँ, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि मैं लीडर हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरी चलती है। तो इन्होंने यूज किया बेस इन हिज वॉइस। कैसे? विजय दीनानाथ चौहान। नाउ इमेजिन वो ऐसे बोलते हैं विजय दीनानाथ चौहान। क्या वो लीडर साउंड करते हैं? क्या वो लीडर साउंड कर रहे हैं या फनी साउंड कर रहे हैं? सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आपको अथॉरिटी दिखानी है, आपको ट्रस्ट दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, तो यू हैव टू यूज डीप वॉइस। Pauses can literally change the meaning of a sentence. Then comes emphasize. अब मेरा फ्लैट सेंटेंस है मैंने ऐसा नहीं कहा था, ठीक है? मेरा फ्लैट सेंटेंस है मैंने ऐसा नहीं कहा था। अभी पूरा ध्यान देंगे यहाँ पे प्लीज। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ और मैंने के ऊपर एम्फसाइज कर रही हूँ। मतलब क्या कर रही हूँ? मैं जोर डाल के बात कर रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मतलब किसी और ने कहा होगा मैंने ऐसा नहीं कहा था, ठीक है? माई सेंटेंस इज मैंने ऐसा नहीं कहा था। नाउ व्हेनेवर आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड मैंने, तो माई सेंटेंस वुड बी द मीनिंग वुड बी मैंने ऐसा नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। नाउ आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द सेकंड वर्ड दैट इज ऐसा, दैट इज ऐसा। हाँ, अभी मैंने ऐसा नहीं कहा था,
मतलब कहा मैंने था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, कुछ और कहा था। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस बिटवीन द, मतलब दिस कैन लिटरली चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस वही है, मैं सिर्फ एक पे फोकस कर रही हूँ, एक पे ज्यादा जोर दे रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा था। सेकेंड टाइम में किस पे जोर दे रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा था। फर्स्ट में लिटरली मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं कहा, सेकेंड में कह रही हूँ मैंने ही कहा लेकिन ऐसा नहीं कहा। डू यू अंडरस्टैंड? लिटरल मीनिंग चेंज हो जाता है, आप किस पे जोर देके बात कर रहे हो उसके ऊपर। इसे कहते हैं एम्फसाइज। आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी मैं आपको कुछ अमेजिंग दिखाने वाली हूँ। I want all of you to pay attention here also. अब तक की सारी चीजें अगर पता चल गई है, समझ आ गई है, तो I want all of you to type in same page, SP, that is same page. चलो जल्दी 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 जल्दी। Thank you. Nice. So I want 100% there's a question by Debanjan Basu. How to engage audience? First, welcoming everyone. How to engage them in the wedding or corporate. ये हमारा कल का टॉपिक है, so make sure that you attend tomorrow. तो आपको ये पता चलेगा एक्चुअली इवेंट में क्या होता है। शो लास्ट पेज, ओके, I'll do it. पर्सनल टच, सोनिया एक वीडियो बताऊंगी उसमें आपको पता चलेगा, हाँ, पर्सनल टच के बारे में, ठीक है। या थैंक यू सो मच। मैं लास्ट पेज दिखा देती हूँ, आई शो यू द लास्ट पेज। इससे प्रीवियस, यू वांट टू सी द प्रीवियस, दिस वन और दिस वन, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें, और मैं इस पे काफी अच्छा खासा टाइम लूंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट आधा घंटा मैं सिर्फ यही सिखाऊंगी। बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन हियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं तो ये चार चीजें हम शोकेस करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक वी शोकेस दीज फोर थिंग्स। क्या क्या? अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी और एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी। आई रिपीट, अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी और एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी। अगर हमें अथॉरिटी दिखानी है तो वी विल बी स्लो एंड लाउड, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। वाई? मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं दिखा रही हूँ, तो मैं क्या शोकेस कर रही हूँ? अथॉरिटी। आई एम स्लो एंड लाउड। सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस क्या है? अथॉरिटी शोकेस करते हैं, तो इसलिए वो स्लो है एंड लाउड है। आई रिपीट, स्लो एंड लाउड इज अथॉरिटी। कम ऑन एवरीबॉडी, टाइप इन स्लो एंड लाउड इज अथॉरिटी। मुझे चाहिए कि लर्न हो जाए आज। No, Sonia, no recordings are provided. Or you have to watch this live. Slow and loud is authority. Come on. सब रटेंगे ये, हाँ। Slow and loud is authority. Slow and loud is authority. हाँ. We provide recordings only for the VIP members. स्लो एंड लाउड इज अथॉरिटी। कूल। अभी मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये तो देखेंगे ही कि हम अथॉरिटी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको कुछ पब्लिक स्पीकिंग के पॉइंट्स बताए थे, वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रूव करूंगी। नमस्कार। खालिस पैरा। देखिए, आपको बोला था मैं एक वीडियो के साथ बताऊंगी व्हाट इज पर्सनल टच। ये गए हैं एथेंस में, ग्रीस में, और ये बोलते हैं खालिस मेरा। प्रोबेबली इसका मतलब होगा नमस्ते। इन्होंने क्या दिया? पर्सनल टच दिया। देखा सबके चेहरे, देखिए सब हंस रहे हैं। दिस इज पर्सनल टच। अब इन्होंने कुछ यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे हैं जो कि सरदार हैं, तो अभी देखिए आगे क्या बोलते हैं। सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, बोलो धन गुरुदेव। मेक देम
रिपीट, मैंने एक पॉइंट बोला था, मेक देम रिपीट, बोल रहे हैं, बोलो धन गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, सो एवरीबॉडी इज रिपीटिंग, मेक देम रिपीट। जब जश्न का माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो मन करता है कि जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लोगों के बीच पहुंच जाए। मैं भी अपने परिवारजनों के बीच आ गया हूं। सावन का महीना है, एक प्रकार से शिव जी का महीना है, और इस पवित्र महीने में देश ने फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत चंद्रमा के डार्क जोन में, साउथ पोल में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं, लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है लोग आपको भी बधाई देते होंगे। देते हैं ना? ढेर सारी बधाई आपको भी मिल रही है ना, हर हिंदुस्तानी को मिल रही है। पूरा सोशल मीडिया बधाई संदेशों से भरा हुआ है। जब सफलता इतनी बड़ी हो तो सफलता, उसका उत्साह, ये भी लगातार बना रहता है। आपके चेहरे ये वापस एकदम रिपीट करेंगे। देखिए हम ऑलमोस्ट 40-50 सेकेंड का देख चुके हैं, अभी ये वापस रिपीट करेंगे। बता रहे हैं दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन आपके दिल में धड़कता है भारत। आपके दिल में धड़कता है, Make them repeat. आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है। मैं आज ग्रीस में आपके बीच आकर एक बार फिर सभी को चंद्रयान, उसकी भव्य सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अप्रिशिएट योर ऑडियंस। अब ये गए हैं ग्रीस में, और उनको पता भी नहीं है, मतलब शायद ये ग्रीस में जो बैठे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि तब पता चला होगा जब न्यूज में आया कि चंद्रयान भारत ने छोड़ा है, तभी पता होगा ऐसा कुछ हुआ है ना। फिर भी ये बोल रहे हैं कि मैं आपको बधाइयां देता हूँ। क्यों? बिकॉज ही नोज द रूल वेरी वेल। अप्रिशिएट योर ऑडियंस। हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे किस चीज का, जल्दी बताइए किस चीज का हमने एग्जाम्पल देखा? कम ऑन, हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा? कूल, थैंक यू। कूल। अथॉरिटी हमने देखा, अथॉरिटी। अभी हम देखेंगे ऑथेंटिसिटी। अथॉरिटी इज स्लो एंड लाउड। जब भी आपको अथॉरिटी प्रेजेंट करनी है इन योर प्रेजेंटेशन, बीइंग एन एंकर और अ पब्लिक स्पीकर, या तो फिर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, कहीं पे भी इफ यू वांट टू शोकेस अथॉरिटी यू विल बी स्लो एंड लाउड। देन कम्स ऑथेंटिसिटी। आप जब भी आपको ऑथेंटिक साउंड करना है यू हैव टू बी स्लो एंड सॉफ्ट। आई रिपीट, यू हैव टू बी स्लो एंड सॉफ्ट।
फुल। स्लो एंड सॉफ्ट, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्लो का मतलब स्लो, सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट। ओके, एग्जाम्पल। And soft, this is authenticity. This is a very good example of authenticity. नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान। जब, got it? This is a very good example of authenticity. Slow and soft. You didn't show example of excitement. अभी आएगा, थोड़ा सब्र करो यार, धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, है ना? आएगा, वो आएगा। Yes. Slow and soft is authenticity. Anybody here who is unmarried man, unmarried boy, gentleman, come on. शादी नहीं हुई जिनकी, बॉय हैं आप, प्रीति जी आप लड़की हैं, पीयूष, ठीक है, जॉन, जॉन, पीयूष, सारे लोग, ठीक है। अभी पीयूष आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, इफ आई विश so cute. I wish. I also wish. I know. I too. There's so many people. I do it. Okay. पीयूष, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, if you are comfortable, बता दीजिए। We are all married, almost. Many of them. What? Nothing. You go. Go study. नम्रता, ओके, ठीक है। अभी समझते हैं कि पीयूष की समझते क्या है, पीयूष की गर्लफ्रेंड का नाम नम्रता है। अभी हम समझते हैं कि पीयूष नम्रता को सीरियस वाला प्रपोज करने जा रहे हैं, शादी वाला प्रपोज, ठीक है। ये जो है पीयूष इज वेरी सीरियस एंड ही रियली वांट्स टू गेट मैरिड विद नम्रता। तो ये नम्रता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ए सुन, अथॉरिटी, सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। Would you like to be my wife? Would you like to be my Valentine? He has to sound authentic. He has to sound authentic. अब authenticity क्या होता है? It's slow and soft. It is slow and soft. तो पीयूष जाएंगे, नम्रता से बोलेंगे, नम्रता, I want to say something. Slow and soft, okay? Would you like to be my Valentine? Would you like to be, I want to spend entire life. I want to spend entire life with you. And it has been a lovely journey throughout. And अब मुझे इस प्रपोज करना नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। मुझे हमेशा सामने से आए। तो you have to sound slow. You have to sound authentic. Authentic is slow and soft. Authentic is slow and soft. पीयूष, मैंने आपको सिखा दिया है अभी, पता है इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट ए गार्बेज। तो इसको कल ही इम्प्लीमेंट करना और हमें बताना रिजल्ट इसका, ठीक है। सो ऑथेंटिसिटी इज स्लो एंड सॉफ्ट, स्लो एंड सॉफ्ट, ओके। मूविंग अहेड, क्लियर होगा तभी हम आगे जाएंगे, ठीक है। प्लीज अभ्यास करिए, प्लीज प्लीज गो। Then comes excitement. Excitement is fast and loud. Hey, come on, are you all excited? Hey, everybody, good news for you. Fast and loud, fast and loud. Example के साथ देखते हैं। बेचने के लिए फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, कंटेंट मार्केटिंग करो, बढ़िया कंटेंट बनाना सीखो, कंटेंट की बातचीत करो। अभी सर के प्लेटफॉर्म पे जेंटलमैन आए थे, एमबीए चाय वाला, वो क्या बढ़िया कंटेंट बनने वाला है, ऐसा बोलते हैं, फट 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 इतना स्पीड से बोलते हैं, आप करके उनकी कंटेंट को लोग सुनते हैं। अब प्रश्न आपका ये था कि मैं कहां पे जाके प्रमोट करूं। सब प्रमोट करने के लिए जहां पे जनता है वहां पहुंच जाइए। सोशल मीडिया के जिस चैनल पे आपकी ऑडियंस है वहां चले जाइए और फिर वहां जाकर के 5 चीजों का ध्यान दीजिए। जो कंटेंट डालेंगे वो अनयूजुअल यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी तो लोग शेयर करेंगे, आपको वायरलिटी दिखेगी। दूसरा चीज, या आप उसमें अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज दे सकते हो, फिर सामने वाला देखिए और बोले अरे वाह। तीसरी चीज, ऐसा जरूर ध्यान रखना कि शेयर करने में उसकी इज्जत बढ़ती हो। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो करंट इस समय टॉपिक्स चल रहे हैं, कुछ इस समय नेशनल सेलिब्रेशन चल रहा है जहां पे सब लोग जुड़े हैं, जो भी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके बारे में अगर आप कंटेंट डालेंगे तो शेयरेबिलिटी बढ़ती है। तो जब
जब आप कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, ये चीपेस्ट तरीका है आपको ट्रैफिक जनरेट करने का, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगती है, उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा। लेकिन पहले संदीप सर की बात मान लीजिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, वो फिट होगा तो बात बनेगी। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटमेंट, फास्ट एंड लाउड। जब भी हम वीडियो देख रहे थे तो क्या हमें ऐसा लग रहा था कि अभी आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है? दिस इज एक्साइटमेंट। व्हाट इज ही क्रिएटिंग? इज क्रिएटिंग एक्साइटमेंट। और इवेंट में ज्यादातर हम ये टोन यूज करते हैं, दिस इज फास्ट एंड लाउड। हे आई टेल यू वन थिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू एक्साइटेड? हे कम ऑन एवरीबॉडी। क्या है? एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट। लाउड एंड फास्ट इज एक्साइटमेंट। His name? You're asking about his name? Vivek Bindra ji. I'm sorry. Dr. Bindra साहब है ये. His name is Dr. Vivek Bindra. Okay. Yeah, no problem. No problem. बड़ा business. Fast and loud. Fast and loud is excitement. अभी मैं बताती हूँ, मेरी लाइफ एकदम एक्साइटेड हो गई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। मेरी एकदम बोरिंग सी नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी और एकदम एक्साइटेड हो गई। आई टेल यू हाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, कीप आस्किंग मी कि हाउ कम अ डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और वो भी मैंने एमडी किया है बहुत ही डिफिकल्ट से सब्जेक्ट में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स, जिसे बोलते हैं रसायन शास्त्र एंड भैषज कर्म। मतलब कोई भी अगर मेडिसिन जब मार्केट में